क्यों भूल गए? क्योंकि पूर्ण है। अगर अधूरे होते तो याद रहता। हाँ, तो याद रहता कि कुछ है, कुछ हाँ है। अब आप समझ में आ रही बात? जी। आप पूरा पूरा पूर्ण हो तो याद किसके करोगे अब? बिना कुछ किए आप सिर से लेके पैर तक कुछ करना पड़ रहा है क्या आपको? नहीं। वही तो भगवान है, भगवान को भी करना पड़ेगा। अब जीव कौन है? जो भगवान को न देखे, भूल जाए और अपने को शरीर समझे, उसका नाम जीव है। अब वो भगवान जीव हो जाता है। अब भटकते रहो, खोजते रहो। भगवान खुद ही भूल जाए। हाँ जी, हाँ जी, कि मैं भगवान हूँ। हाँ आप भगवान हो, लेकिन आप क्या समझ रहे हो अपने को? जीव, शरीर। तो आप भगवान हो ना? जी जी जी। ये देखो भाई, यदि आप भगवान नहीं हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? भगवान खंडित हो गया। अब भगवान खंडित हो नहीं सकता, तो भगवान नहीं कहलाएगा वो। सब जादू को खेल है। आप दिमाग लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। दिमाग फेल होने के बाद ही समझ आए। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोल। ये सूत्र है, सब भगवान का दिया हुआ है और सब भगवान का है। आपका उसमें क्या हाथ है? आप जन्म लिए, माँ के गर्भ में आए, कहाँ से आए पता है? नहीं। किसी को पता नहीं है। और मरने के बाद कहाँ जाओगे पता है? पता नहीं। तो भगवान कौन हुआ? लापता। लापता। तो वही तो भगवान है। आप पता में फंस गए हो। अरे भाई देखो, रात को सोते हो, कहाँ जाते हो बता? पता नहीं हम कहाँ जाते हैं। ये नींद में। वही भगवान है। कुछ पता चलता है, वो क्या है? सीमित। जिसका पता चला, ये सीमित है करके पता चल रहा है। अच्छा, हवा का कहाँ पता चल रहा है? असीम है वो। तो भगवान कैसे अधूरा हो जाएगा? आपके भीतर जो है वो कंप्लीट है कि नहीं? यस। तो भगवान की पहचान यही है कि जो लापता है, जो अज्ञात है, बस वही। बिल्कुल, जो छुपा रहता है। बिल्कुल। करके वो आपके मन के एक एक बात को जानता है, क्योंकि मन के पीछे रहता है वो। आप उससे बच नहीं सकते किसी भी हालत में। कोई भी अच्छा बुरा विचार सबको हो जाता है। भगवान को क्या ध्यान करोगे आप? भगवान ही आपकी जिंदगी चला रहा है। जी जी जी। आप समझते हो मैं जिंदा हूँ, गलत समझ रहे हो आप। वहाँ भगवान ही खुद जिंदा है। आप सब्जेक्ट में शरीर हो, तो गलत बयान देते हो तो उसकी सजा 420 का केस लगता है। हाँ जी, उसकी सजा है ये शरीर में आना। ये 420 का केस है। ये आत्मा की अदालत है साहब, याद रखना। गुरुदेव, एक्चुअली मैं भी ऐसे हम लोग, मेरे मन में था कि परमात्मा को खोजना है, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है। उसके लिए साधना विधिया करने में लगे रहता था। परमात्मा परमात्मा अपने मुझे इतना सिंपल सी बता दी, परमात्मा कहीं नहीं, हर जगह है, हमारे अंदर है। अब आगे जैसे इतना सरल लगा आपकी बातें, बहुत सरल लगा। हमने तो दिमाग का दही कर दिया था, परमात्मा परमात्मा ये वो ऐसे वैसे XYZ, मगर आपने इतना सरल कर दिया जी। ऐसा लगा कि कुछ नहीं है। बिल्कुल, जो कुछ नहीं वही परमात्मा है। वही परमात्मा।
अब कुछ नहीं है, उसका भाव क्या है? सब कुछ है। राइट, वही सब कुछ है। अब क्या होगा? सूत्र, उसमें जाने का सूत्र क्या है? देखा को अनदेखा कर। अब देखो उसका प्रैक्टिकल। आपने इसको देखा जी, तो आप देखने वाला जो है वो इसमें आ गया। तब आप कहे कि ये आकार प्रकार है, डब्बा है, प्लास्टिक है, जो भी है। अब इसका नाम माया, और आपके अंदर जो इसको जाना वो मायापति है, और उस मायापति का आप भूल गए। अब भगवान से अब माया शुरू हो गई। वो तो गुरु बताएगा ना कि आप मायापति हो। भाई, जो माया माने मान्यता। ये डब्बा दिख रहा है जी, ये हो गया माया। ये डब्बा बनने के पहले क्या था? प्लास्टिक। वही हो गया आत्मा। अब बिना आत्मा के ये डब्बा किस में रहेगा? इसकी आत्मा प्लास्टिक है। हाँ जी। अब प्लास्टिक को मैं निकाल दूं तो डब्बा किस में रहेगा? नहीं रहेगा। वही तो बात है ना। अपने आप को वैसे समझो। आपने कहा माया मतलब मान्यता। मान्यता, कि हम मानते हैं ये शरीर है, मन है, ये इसका सब को नीचे एक कर दो, या मान्यता वाइट है। वाला टेबल ले। सही है ना, मतलब दिख रहा कुछ है ही नहीं असली में। कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? ऐसा इस कारण कि वहां माया होता ही नहीं। मानने का नाम माया, और जानने का नाम आत्मा। ये क्लियर करते जाओ यही के यही। नहीं तो आप कितनी भी साधना कर लो और नहीं जानते तो जिंदगी बीत जाएगी, आप नहीं जान सकते वहां। वो बिना आत्मा वाले गुरु मिले आप वहां जा नहीं सकते ना। यह फल साधन ते नहीं हुई। आप कितनी भी साधना कर लो नहीं जा सकते आप, ये बता दिया। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। उसकी कृपा होगी तभी आप प्राप्त करोगे। उसकी कृपा नहीं है तो आप कितने भी साधन करो, समाधि लगाओ, वो प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान किसका भूखा है? भाव का। हाँ, प्रेम का भूखा है वो। आप भगवान से प्रेम करो और वो प्रकट हो जाएगा। आपके भीतर कौन है? परमात्मा। परमात्मा। उससे प्रेम करो। और वो दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता। नहीं दिखता। अब नहीं दिखता, उससे प्रेम कैसे करोगे? वही तो शायद चैलेंज। वो माया आपको जाने नहीं देती। ऐसा जब भी हम बिना किसी मांग के, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के ध्यान में बैठते हैं ना, कि बस बैठे हैं, तब ध्यान घटता है। बिल्कुल राइट। जब ऐसे बैठते हैं कि आज कुछ हो जाए, कुछ प्रकाश दिख जाए, कुछ अनुभव मिल जाए आज, तब वो छुप जाता है। देखो, आत्मा जो है ये अचाह पद है, और जब तक आपकी चाहना है वो प्रकट नहीं होगा। आप भगवान की भी चाहना कर रहे हो तो भी वो परदम चलेगा, क्योंकि आपने चाहना की। जी 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 गुरुदेव। अब भगवान मिले या न मिले, जी मेरी कोई चाह नहीं। जी जी गुरुदेव। ना कोई मुक्ति चाहिए, ना भगवान चाहिए।
चाह का मतलब ही है माया में फंसे। अब बिना चाहना के, नॉन डूइंग, इसका नाम ध्यान है। आप जो भीतर बैठे बैठे मन में गुनाह भाग कर रहे हो, आप चाहना पैदा कर रहे हो, और तब तक वो दिखेगा नहीं, वो आपकी चाहना में छिप जाएगा। यह वो कहाँ छिपता है? चाहना में। आपको दिखाई क्या दे रहा है? शरीर। और देखता कौन है? भगवान। भगवान देख रहा है और आपको दिखाई दे रहा है शरीर। अब माया में फंसे आप। अब क्या उपाय है? अब गुरु बोलता है कि अनदेखा को देखा कर। अब उसके खाक पल्ले नहीं पड़ता। जीव, क्योंकि वो जीव है, अब देखने के आती है। अब नहीं दिखता उसको कैसे देखेगा? उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, अब नहीं दिखता, उसी को देख रहा है। हाँ चलो, अब ये इसका ध्यान करो। नहीं दिखता, उसी को देखो। दिखता है उसको हटा दो। चलिए ध्यान में। आंखें खोल के या बंद करके? आंखें खोल। वो आपकी मर्जी, वहां कोई कंडीशन नहीं है। बस नहीं दिखता उसी को देखना है, बाकी सब छोड़ दो आप। जो भी आप जाने समझे हटा दो। आपको कुछ जानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस नहीं दिखता उसको देखना है। अब डायरेक्ट में परमात्मा में ले जाना, ये याद रखना। आप कोई जीव नहीं हो, कोई शरीर नहीं हो, ये सब भ्रम है। समझ जाओ कि आपकी मृत्यु हो गई। आप शमशान घाट पे ले जा रहे हैं आपकी चिता को, लाश को चिता में रख दिए, आग लगा दिए, आपकी ये शरीर लाश जल के राख हो गया। तो जिसमें आप जी रहे वो तो राख है, मरा हुआ। करके तो भगवान नहीं मिलता, भगवान छिप जाता है। तो शरीर को जानता कौन है? वहां जाओ। जानने वाला जड़ है चेतन? चेतन व्यापक है सीमित? व्यापक। वहां आपको ठहरना है, वहां से हटोगे नहीं, और तब देखोगे आप। विषय में मत फंसो। ये शरीर विषय है, मन विषय है, संसार विषय है, लेकिन इसका जानने वाला विषय नहीं है वो। यहां से ध्यान शुरू होगा कि जानने वाला परमात्मा है। उसको क्या कहते हैं? अंतर्यामी। आपके मन के एक एक बात को जानता है कि नहीं? वही भगवान है। उसको तो आप भूल गए। आपके पास में है, फिर भी आप भटक रहे हो। अब एक ही सूत्र याद रखना, जानता कौन है? तो भगवान के सिवा जानेगा कौन? उसी को आप भूल गए हो। हम आपको याद दिला रहे हैं, हमको ये आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आप भूल गए हो, उसका स्मरण दिला रहे हैं कि याद करो कि आप जानने वाले हो। आप सबको जानते हो, शरीर को, मन को, शुभ को, अशुभ को, पाप को, पुण्य को, जन्म को, मृत्यु को। क्या नहीं जानते आप? जानने वाले को भूल गए हो आप। उसी की सजा है ये बॉडी। जानने वाला भूल गया।
और परमात्मा आपके राई रत्ती जानता है, वो उससे आप छिप नहीं सकते। एक भाव उठा वो तुरंत बताएगा कि आप यहाँ भाव उठ रहा है, यहाँ आप जा रहे हो, और वो आपके पीछे में है। आप क्यों नहीं देख पाते परमात्मा को? क्योंकि आपके पीछे में हो, और पीछे में आपका ध्यान कैसे जाएगा? अब ध्यान का मकसद समझ में आ रहा है? आपको पीछे देखना है। पीछे आपका मन है। मन के पीछे क्या है? बुद्धि। बुद्धि के पीछे क्या है? आत्मा। आत्मा के पीछे क्या है? परमात्मा। ये सब श्रृंखला है। आपको पीछे यात्रा करनी है साहब। सामने है संसार, पीछे है भगवान। अब इससे सरल क्या होगा? और पीछे मुड़ के देखना आपको आता नहीं है। आप जब भी देखते हो सामने देखते हो, और भगवान रहता है पीछे। आपके मन के पीछे भगवान है। अब वहां पर फिर गलती करते हो आप। आपकी आदत क्या पड़ी है जीव की कि कुछ दिखे, और भगवान दिखता नहीं है। भगवान दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो। हो रहा है। भगवान दिखता नहीं है, सबको देखता है वो। और इसको कहीं भूले, इस मंत्र को, आप भटकोगे, फिर माया के चक्कर में पड़ोगे आप। भगवान दिखता नहीं है, देखता है। दिखता है वो सब माया है। अब अंतर्यामी। अंतर्यामी माने जो आपके मन के बात को जानता है, वही भगवान है। आप जानने वाले को जानो। क्या जाने बताओ? अरे जानने वाला भगवान है, उसको आप कैसे जान सकते हो? नहीं तो जान के बता दो मेरे को। नहीं जान पाएंगे। नहीं, जानने वाला जान रहा है कि भीतर आकाश है, खाली है। ये सही बोला, ये पॉइंट। आप क्या बोले? राजू भैया आप क्या बोले, पूछ रहे हैं? जानने वाले को हम जान नहीं पाएंगे। जानने वाला आपके 24 घंटा बिना कुछ किए है, आप भूल गए हो। बस इतनी सी बात है। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। उस पॉइंट पे जाना है। आप क्या चीज है जो भूल गए हो? मैं